जी, कुरुक्षेत्र। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। महाराज जी, भगवान और भक्तों के प्रति दुष्टता भाव आ जाता है, उनके प्रति गंदे गंदे भाव आते हैं। मैं राधा नाम देखो, जप करता हूँ, हाँ, परंतु आप फिर भी पहले दिल में इतना राक्षसी भाव है। इतना रुक कर फिर आगे की बात करो। बच्चा, जब हमारा मलिन चश्मा होता है तो किधर भी देखो मलिनता ही तो दिखाई देगी। सृष्टि कैसी? बोले आपकी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। राममयी दृष्टि तो सबको देख रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सबको राम में देख रहे हैं। ब्रह्ममयी दृष्टि तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वासुदेवमयी दृष्टि वासुदेवा सर्वमिति। श्याममयी दृष्टि तो चित देखूं तित श्याममयी। राधा कृष्णमयी दृष्टि तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। देखो, हमारी दृष्टि दूषित हो गई है, हमारा मन दूषित हो गया है। वो दूषित आचरण कई जन्मों से होते चले आ रहे हैं। इसी जन्म, अभी तो आपकी नई अवस्था है, कोई इतने भारी पापाचरण थोड़ी बचपन से करते रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अब हमको क्या करना, धैर्य पूर्वक। बहुत पुराना रोग है। हम जैसे नाम जप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन कह रहा है कि ये आदमी गंदा है। उसको ऐसे देखो जैसे एक पागल आदमी, जो रोड में पागल आदमी किसी के ऊपर थूक रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, लेकिन बुद्धिमान लोग उधर नहीं देखते हैं। पागल है यार, अभी हमारा मन पागल है। ये कुछ भी सलाह दे रहा है, आप खुद देखिए। आप वो सलाहकार सही नहीं है। वो कितना गंदा सोच सकता है, कितना अच्छा सोच सकता है। पागलों जैसा उसका व्यवहार चल रहा है। कभी कहेगा ये प्रिय है, कभी कहेगा ये नहीं, ये प्रिय है, कभी ये प्रिय है, कभी ऐसा करो, और घोर पापाचरण में लगा दे। वही पापाचरण में तो लगाता है। अब हमको क्या करना है, ठीक निर्णय करना है। वो जो सही सलाह दे तो उसमें तो हम स्वीकार करते हैं, और जब गलत सलाह दे तो ना हमें गुस्सा होना है और ना उससे प्यार करना है। निकलता चला जा रहा है, ये दुष्ट है, ये ऐसा, ये छल्ली है, ये कपटी, क्रॉस होता चला जा रहा है। जब वो आपका सपोर्ट नहीं पाएगा तो निर्मल होने लगेगा। निर्मल होने के लिए कोई साबुन की जरूरत नहीं है। राधा 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 आप कहे कि जप रहे हैं। जो गलत आचरण आपके द्वारा वर्तमान में हो रहे, वो मन की सलाह से हो रहे हैं। उसकी वो सलाह बस अगर आप ना माने तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो आपके अंदर जलन पैदा करेगा मन, जैसे वो कह रहा है कि ये चीज भोगो, इसको छुओ, इसको सूंघो, इसको देखो, इसको बोलो, ऐसा करो, गलत है तो नहीं। अब वो जलन पैदा करेगा, व्यथा पैदा करेगा। ऐसा लगेगा कि यार अगर हम ये कर लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, छू लेते हैं, ऐसा तो शांति मिल जाएगी। गलत सलाह। त्यागात शांतिरनंतरम। भगवान क्या कह रहे, ऐसी वृत्तियों का त्याग करने से तत्काल शांति मिल जाएगी। पर तत्काल का तात्पर्य वो जो जलन हो रही उसको सह जाओ, उस व्यथा को सह जाओ। वही जैसे स्वर्ण को जलाया जाए तो चमकने लगता है, उसकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही मन जब जलता है तो वो पवित्र हो जाता है, वो बहुत ही दिव्य हो जाता है। और सही पूछो तो इसी में भगवान का दर्शन भी हो जाता है, इसी मन में। इंद्रियाणाम मनश्चास्म, गीता में भगवान ने कहा। फिर भगवान ही मन मन कर प्रकाशित हो जाता है। अभी मलिनता है, जैसे दर्पण में बहुत कई परत का मल जमा हो तो साफ हमारा प्रतिबिंब नहीं आएगा। ऐसे मन को हमें साफ करना है। धैर्यवान रहो, सहना सीखो, नाम जप करो, गंदे आचरण बंद कर दो। कूड़ा आना बंद हो जाए तो अंदर का कूड़ा झाड़ू लगता रहेगा। नाम जप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, पर हम क्या करते हैं कि इधर ये भी चल रहा है, उधर वो भी चल रहा है। तो फिर निर्णय नहीं निकल पाता कि राधा नाम का क्या फल है, सत्संग सुनने का क्या फल है। क्योंकि पोछा लगाया, खिड़कियां सब खुली, धूल भरी आंधी चली, पहले से भी ज्यादा गंदा नजर आ रहा है। ये खिड़कियां होश में रखी जाए। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, मन के साथ ये घूमती है विषयों में। अगर गंदी आचरण बंद हो जाए बच्चा, और नाम जप हो, तो बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। आप देखेंगे कि वही मन जो आपको कष्ट दे रहा था वही सुख देने लगेगा। चलते चलते ऐसे सुंदर विचार आएंगे, ऐसा भाव आएगा कि रोना आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। हाँ, अपने भाव जब प्रकट होने लगते फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, दिव्यता आ जाती है। पर अभी बहुत गंदा सिस्टम है। अब देखो ना, अंदर से देखो, अंदर की बातें
केवल आप ही एकाग्रता पूर्वक देख सकते हैं। हाँ, कोई तपस्या से क्षण दो क्षण की बात देख लिए कि आपके मन में चल रहा है, लेकिन उसको रोक सके वो केवल आप ही हैं। ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि आपके मन में गंदे विचार चल रहे हैं और ये जाओ आज से विचार बंद, ऐसा कोई नहीं है। भगवान भी अर्जुन जी को कह रहे, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कु, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम मेरे मन वाले बन जाओगे। तो हमें ये समझना है कि हमारे दुख को, हमारे मन की मलिनता को कोई नहीं मिटा सकता। मिटाना आपको, उपदेश दिए जा सकते हैं, आपको सहयोग वचन का मिल सकता है, लेकिन सुधारना आपको। हर समय कोई आपके पास थोड़ी रहेगा। आप गंदा करना चाहें तो आप कहीं भी अपने मन को गंदा कर लें, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है ना सिस्टम। ये बात घबराना नहीं, बहुत धैर्य पूर्वक रहना है, विजय हमारी होगी क्योंकि हमारे साथ भगवान है। अच्छा, ये इतना गंदा है कि जैसा आपने कहा भगवान में भी ये दोष दर्शन कर लेगा, ये गुरु में दोष दर्शन करा देगा, जहां से काम बनना है संतों में दोष दर्शन करा देगा। तो हमें इसकी सलाह नहीं माननी। हमारी गलती क्या हो गई है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, मन को, सबसे ज्यादा मन को प्यार करते हैं, इससे ज्यादा किसी को नहीं। ये जो बोलता है हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जो बोलता है हम वही सलाह मान लेते हैं। ये हमारा पागलपन है। नहीं नहीं, गंदे सलाहकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, वो अभी विश्वसनीय नहीं है। वो इतना गंदा आपसे क्रिया करा सकता है कि आपको इतनी ग्लानि होगी कि मैं शरीर छोड़ दूं, इतना गंदा करा सकता है। तो ऐसे गंदे विचार देने वाले मन की मित्रता हम स्वीकार अभी ना करें। अभी वो दोस्त नहीं, अभी वो दुश्मन है, पर दोस्त का काम दिखा करके हमें फंसा रहा है। बढ़िया बात बन जाएगी अगर हमारी बात समझ पा रहे हो। इसकी सलाह गलत सलाह पे दस्तखत वर ना करे। दस्तखत का मतलब होता है हाँ ठीक है, अगर ये ना करो तो एक दिन तुम्हारे अधीन हो जाएगा, पर ये ना कर ले कि सहले की सामर्थ्य जो वो नाम जप से आएगी, सत्संग से आएगी, दूसरों की सेवा से भी आती है। माता पिता की सेवा, किसी बूढ़े की सेवा, किसी बीमार की सेवा, इससे बहुत जल्दी, भले वो अपना कोई सगा संबंधी ना हो, हमें सेवा करने को मिल जाए तो हमारा बहुत जल्दी मन पवित्र होता है। सेवा से शांति और पवित्रता, ये दो चीजें बहुत जल्दी मिलती हैं। किसी भी पशु पक्षी की भी सेवा, कोई कष्ट में जीव है, अगर हम उसको सेवा करते तो हृदय शीतल हो जाएगा। हृदय का शीतल होना, जैसे दाल रोटी सब्जी खीर पुआ हम पाने जा रहे हैं और कोई भूखा है, कई दिन से भूखे दे दो, तो जो तुम्हें पाने में शीतलता नहीं मिलेगी वो उसको पवा दे हो, फिर आप देखो आपके अंदर भूखे हो यद्यप, लेकिन आपके अंदर एक मस्ती आएगी, एक शीतलता आएगी, और वो शीतलता पाने से कभी नहीं मिल सकती। तो दूसरों की सेवा से, नाम जप से और सत्संग सुनने से ये हमें निर्मलता प्राप्त होगी कि जो हमारा दोष दर्शन है वो खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय इसमें? हाँ, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अमित कुमार जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। गुरुदेव, गुरुदेव आपका सत्संग पिछले 10 महीनों से सुन रहे हैं। आपने कृपा करके इस अधम का मदिरा मांस सेवन छुड़वा दिया, जन्म लेने का सही कारण समझाया। आपकी कृपा से थोड़ा बहुत ध्यान आपके बताए रास्ते पे लगाने का प्रयास करते हैं। पिछले 15 साल से हम दोनों पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। अब आपकी कृपा से मन में विचार बनाया कि अब वहां सब कुछ समेट के यहीं आपके चरणों में पर महाराज जी इनका एक वो है कि लेकिन जब भारत आए तो मन इधर लग ही नहीं रहा। महाराज जी अब निर्णय लेने में बहुत वो हो रहा है कि क्या करें। देखो, बात है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो ये बेईमान मन हम ही को धोखा देता है। ये उतना तक तो सह सकता है जितने में उसको खुराक मिलती रहे, और जहां उसकी खुराक बंद होने का, फिर ये चैन नहीं लेने देता। जब तक बैलेंस बना के चलोगे तब तक तो ये साथ देगा, और जिस दिन इसको पता चला कि मारना चाहता है क्या हमें, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ देखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। पैंट शर्ट में वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो ये मन जो है निर्विषय नहीं होना चाहता, पक्की बात है। ऐसे आप घर में हो तो आपको कोई विकार ज्यादा नहीं सताएगा, और थोड़ा ये नियम ले लो कि 2 साल जो है हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, हम ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसकी कला देखो, अंदर मन की कला, ये आतंक मचा देगा, बस टूट पड़ोगे। क्यों?
वो मन जान गया कि अब ये नियम में बांधकर मुझे मारेगा, वो आपके दांव के पहले अपना दांव लगा के आपको पछाड़ देगा। अब सत्संग के बल से इसको, इसके विरोध में भी ज्यादा नहीं चला जा सकता, ये भी बात समझ लो। और इसको एकदम दोस्त भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बेईमान है इस समय, धोखेबाज है। तो जो उचित है उतना उसको दो, और जो अनुचित है उतना उसको रोक दो। अब जैसे मन आ रहा है कि हम भारत में रहकर भजन करें, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में रहकर बढ़िया भजन बन रहा है, तो हम आपको यही कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में रहो। आप आज हमारे सामने आए, लेकिन वाणी सुन करके आपने असत आहार विहार ये छोड़ा, आप वहीं रहो, आप ऐसे चलो। जब कभी आपको मन आए, आप आ जाओ, यहाँ दर्शन कर जाओ, सत्संग सुनो। ऑस्ट्रेलिया में भी तो मोबाइल से सब देखा सुना जा सकता है। अगर मन कह रहा है कि भारत में आने से हमारा भजन, तो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहो। हम उसको जैसे किसी का है कि हम वृंदावन आके भजन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले दूर रहकर भजन करो। फिर ये, क्योंकि यहाँ आते ही बड़े बड़े सैनिक हैं, यहाँ ये राष्ट्रपति भवन समझो, अन्यत्र तो सब माया का नक्शा है, और ये हमारे प्रभु का निज महल है, ब्रज 84 कोस वृंदावन। तो यहाँ काम आदि स्वयं खड़े हुए हैं, और जगह तो उनके सैनिक लगे हैं, बाण संधान कर दिया, गिरा दिया। यहाँ वो स्वयं है, क्योंकि स्वयं प्रियालाल का भवन है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी पहला इनका सुरक्षा, ये सब भगवत पार्षद हैं। भगवत विमुख जनों को ये परास्त करते हैं, जो अहंकारी होता है उसको रौंद देते हैं। तो अब यहां अगर आपका ठीक वजन नहीं हो रहा तो रौंद देंगे ये। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ सत्संग चाहिए। हमारा मन यदि विदेश में रहने से भारतीय पद्धति में रति कर रहा है, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं, हमको वही चाहिए, वही। तुम वृंदावन आ गए, तुम्हारा चिंतन भटक गया, तो मुझे नहीं चाहिए। तुम वहां रहो, वहां से रहकर यहाँ का चिंतन कर रहे हो असलियत में, तो धन्यवाद के पात्र हो। शरीर कहीं रहे, अगर मन सतमार्ग का चिंतन कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर यहाँ भारत आ गए, आपका मन विचलित हो गया, और जो भजन बन रहा था वो भी नहीं बना, तो हमारा काम लायक तो नहीं रह गया ना बात। तो हमको वहीं रहना चाहिए, आप वहीं रहिए और ऐसे चलिए। और जब ये राजी हो जाए, फिर चले आना। भगवान ऐसा विधान बना देंगे, तो भारत के वृंदावन आके रहने लगना। उनका इशारा देखो ना, अभी वही नाम जप करो। बहुत अच्छे, हमें अच्छा लगा। धन्यवाद आपको कि आपने असत क्रियाएं छोड़ी, असत मार्ग को छोड़ा और सत मार्ग को ग्रहण किया। हम अपना जीवन सार्थक मानते हैं। यदि एक भी आदमी हमारी बात मानकर गंदे आचरणों को त्याग करता है, तो मुझसे प्रणाम करते हैं कि आपने हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। क्योंकि हमारी साधना, हमारा जीवन, हमारा बोलना तभी सार्थक है जब किसी का परिवर्तन हो। ऐसे हम लगे हुए हैं, किसी का परिवर्तन हो तो फायदा क्या हुआ बोलने का? हमारे जीवन का मतलब क्या रहा? यदि आप लोग सुखी हो, स्वस्थ हो, सतमार्ग में चल रहे, तो जो भी जीवन वो हमारा सार्थक हुआ, औरों के काम आ गया, ये हमारे जीवन की सार्थकता है। और व्यवहार में तो और है, वो क्या, आप तो हमारी आत्मा हो, हमारे प्रीतम हो, हमारे प्यारे हो। आप अच्छे से चलो। भारत जब कभी आपको मन आवे तो आ जाया करो, अभी वहां ही रहो, क्योंकि वहां रहने से आपका मन इधर लगता है ना, यही खास बात है। दो मित्र थे, तो एक जगह रामलीला हो रही थी, एक जगह नौटंकी हो रही थी। नौटंकी में सांसारिक रोल, सांसारिक गाने। तो एक थोड़ा भगत था, वो रामलीला की, बोला हम तो रामलीला में जाएंगे। तो एक ने कहा नौटंकी में बहुत सुंदर सुंदर नृत्यांगना आती हैं, हंसी मजाक के लिए ऐसे कॉमेडी करने वाले, रामलीला तुम कई बार देख ही चुके हैं। तो वो मित्र नौटंकी में गया। अभी बैठे तो रामलीला में है और सोच रहे नृत्यांगना बहुत सुंदर, बहुत ऐसा, कोई स्वाद नहीं मिला रामलीला का। और वो नौटंकी में बैठा देख रहा, तो उन्होंने कहा भगवान राम और लक्ष्मण जी की झांकी में जो सुख मिल रहा था, वो इसमें नृत्यांगना में तो सुख नहीं। तो इसमें श्रेष्ठ कौन हुआ? नौटंकी वाला। क्यों? वो वहां बैठा है, लेकिन उसका चित्त राम लक्ष्मण में लगा हुआ है, और वो वहां सामने उनकी झांकी ले रहा है, लेकिन उसका चित्त नृत्यांगना में लगा हुआ है। तो बात, अगर शरीर छूट जाए तो नौटंकी वाले को परम पद मिलेगा, और इसको संसार में आना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? तो हमारा अंदर का चिंतन यदि वृंदावन का हो रहा है, भगवान का हो रहा है, संतोष हो रहा है, तो हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया ठीक है। अगर अंदर का चिंतन यहाँ आने से बिगड़ जाए, तो बात ठीक नहीं है। अगर मन सहयोग देता,
तो हम जरूर कहते धन्यवाद, आप आ जाइए। लेकिन अगर मन सहयोग नहीं दे रहा तो आप वहीं रहिए, जब मन राजी हो जाए तब फिर चले आना। बकाया जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा ना।